नमः पाणिनये येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तो आज आप लोग पुनः प्रत्ययों के बारे में समझेंगे। कृदंत के कुछ प्रत्यय हैं, इनको आप लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, तो किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय किसे कहते हैं? कोई धातु या शब्द इनके बाद यदि जुड़े उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब समझना, आप लोग प्रत्यय के लिए पृथक बना रहे हैं, बहुत काम आएगा आप लोगों को व्याकरण पढ़ते समय। विषय धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। तिंग भी धातुओं से जुड़ते हैं और कृत भी जुड़ते हैं। ध्यान रखना, कृत प्रत्यय के बारे में समझना अभी, क्योंकि त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, ये सब कृदंत में ही आते हैं। आगे दूसरा पॉइंट, संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कुछ तद्धित प्रत्यय हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय भी कुछ हैं। टाप, डाप, चाप, गीस, गीस, गीप, गीस, गीन, ऊम, ये सब आते हैं अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय में। स्त्री प्रत्यय लगभग 80-82 सूत्र हैं स्त्री प्रत्यय के, ऐसे कुछ है। तो ये प्रत्ययों का विभाग है सामान्य, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है ना, अभी संभाषण के वर्ग में, क्लास में कृत प्रत्यय और भी हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन अभी जो आप लोगों का बैच चल रहा है वो संभाषण का चल रहा है, वहां कृत प्रत्यय मुख्य, तो आप इसको देखें। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जुड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिए, अव्यय बनाने के लिए, मतलब हम तीनों लिंगों में उनको बोल सके, ऐसा हमें अव्यय बनाना हो। यदि अव्यय की पृथक वीडियो डाली हमने, उसमें देख लेना अव्यय क्या होते हैं। सो अव्यय बनाना हो तो हम त्वा प्रत्यय, धातु में त्वा प्रत्यय लगा करके भी अव्यय बना सकते हैं। नत्वा सरस्वती देवी में नत्वा जो बना है वो त्वा प्रत्यांत तो है ही। तो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग, वरदराचार्य पुल्लिंग तो भी नत्वा कर रहे हैं। यदि कोई स्त्री होती तो भी वो नत्वा कहती। क्यों? क्योंकि त्वा प्रत्यांत शब्द क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। ऐसे लिप प्रत्यांत शब्द अव्यय है, तुम उन प्रत्ययों का भी योग किया जाता है। क्या? कब? अव्यय बनाने के लिए धातुओं में। मतलब धातुओं को यदि आप लोग अव्यय में कन्वर्ट करना हो तो आप इन तीन प्रत्ययों का प्रयोग करें। त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय या तुमुन प्रत्यय, इनका प्रयोग करें आप। देखिए, धातु से विशेषण बनाने के लिए, धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सारच, तद्यत, अनियर, यत आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोक हितम मम करणीयम, अनियर प्रत्यय। सत्री, सत्रंत प्रयोग कितने आते हैं? बालकः गच्छन् तृणं स्पृशति, बालक जाते हुए तिनके को छूता है। तो ये सत्री प्रत्यांत है। एक एक को आपको बताएंगे, अभी केवल आप लोगों को याद रखना है ये सब क्या है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। देखिए, भूतकालीन क्रिया के प्रयोग के लिए कृता, त्वतु इनका करना चाहिए प्रत्ययों का प्रयोग। ठीक है, कृता एवं कृतवतु करना चाहिए, एवं यहाँ आना चाहिए। इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए इस अर्थ को बताने के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर, यत प्रत्ययों का प्रयोग करना चाहिए। कहते नहीं हो, लोक हितम मम करणीयम, लोक हित करना चाहिए। ठीक है, पढ़ना चाहिए, पठितव्यम, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। तो चाहिए, करना चाहिए, इस अर्थ में ये अलग पॉइंट हो गया, यहां से ध्यान रखना। भूतकालीन क्रिया के लिए त्वा, त्वतु एवं, त्वा एवं कृतवतु जो होते हैं, एवं करना चाहिए इस अर्थ के लिए तव्यत, अनियर प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो उसमें समझ लेना
इसको आप अलग ही रखना है, ठीक है। आप लोग यहां से इतना जी अलग है विषय, और यहां से यहां तक का अलग है विषय, ठीक है। आगे देखिए, धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिच, कितिन, णोल, ण्युट आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये आप लोगों को बताएंगे, कौमुदी क्रम से पढ़ाएंगे या कौशवी प्रक्रिया जो भी क्रम से पढ़ाएंगे आप लोगों को बता देंगे। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। कुछ कृत प्रत्ययों का परिचय दिया जा रहा है जो आपको संभाषण में काम आने वाले हैं। ऊपर वाला हमने विषय इसलिए बताया आपको याद रहे, ध्यान रहे, उसको समझे अधिक ना समझे उसमें ज्यादा, केवल उसको एक दो बार पढ़ लेना। 2-3 बार आप ऊपर वाला विषय पढ़ोगे ना, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा विषय। यहां से आप लोग और समझिए संभाषण का विषय जो है सामान्य। वाक्य में मुख्य क्रिया के पूर्व किए जाने वाले पूर्वकालीन क्रिया को व्यक्त करने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो, यदि वाक्य में 2 क्रिया की जा रही है तो उनमें पहली क्रिया को बताने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे मयूरा मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, मयूर यानी मोर मेघ को देख करके नाच रही है। तो देखो 2 क्रिया हो रही है, एक तो मयूर देख रही है और एक नाच रही है, तो कितनी क्रिया कर रही है मयूर? 2। तो उनमें से जो पहली वाली क्रिया है, पहली कौन कर रही है? पहली देखने वाली क्रिया कर रही है। तो देखने वाली क्रिया को बताने के लिए त्वा प्रत्यय लगेगा। दृष्ट्वा नृत्यति, मयूरम दृष्ट्वा नृत्यति, समझ रहे हैं ना आप। तो दृष्ट्वा, दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय बना और युग विवाह किया जाता है। नर्तन क्रिया पूर्वकालीन क्रिया है, ठीक है। नर्तन क्रिया की पूर्वकालीन क्रिया है दृष्ट्वा। नृत्यति दूसरी के और दृष्ट्वा पहली है। 2 क्रिया हो रही, तो पहली क्रिया को बताने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। आप लोगों को इसको याद रखना है। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में, तो मुख्य क्रिया क्या है? नृत्यति। इसको पूर्वकालीन क्रिया को व्यक्त करने के लिए, तो पूर्वकालीन क्रिया देखना, दृश्य धातु की क्रिया है, इसको बताने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बन गया यहां पर? दृष्ट्वा। ये ध्यान रखना है आप लोग। देखिए आगे आप कुछ प्रयोग है, हम आप लोगों को त्वा प्रत्यय के कुछ प्रयोग बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कृत्वा यानी करके, गत्वा जा करके, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ कार्य करके घर जाओ, आपणम गत्वा फलम आनय बाजार जा करके फल लाओ, नत्वा यानी नमन करके, सरस्वती देवीम नत्वा पाठम पठो, पीत्वा पी करके, दुग्धम पीत्वा शयनम कुरु, श्रुत्वा सुन करके, वार्ताम श्रुत्वा आगतोस्मि वार्ता सुन के आ रहा हूं, ठीक है। हत्वा मार करके, रामः रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत, पृष्ठवा पूछ करके, गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि, त्यक्त्वा त्याग करके, सीता वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः, स्पृष्ट्वा छू करके, मम मित्रम माम स्पृष्ट्वा गतः मेरा मित्र मुझे छू करके गया, ज्ञात्वा यानी जान करके, परीक्षा फलम ज्ञात्वा सः अति प्रसन्नः अस्ति, परीक्षा फल जान करके वह बहुत प्रसन्न हुआ, पठित्वा पढ़ करके, अहम पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि, पतित्वा गिर करके, अश्वः पतित्वा उत्थितः घोड़ा गिर करके खड़ा हो गया, पूजयित्वा पूज करके, देवीम पूजयित्वा मेलापकम गमिष्यामि, देवी की पूजा करके अन्यत्र जगह जाऊंगा, मेलापकम जाऊंगा। देखिए, तो त्वा प्रत्यय शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय ही होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी बने, लेकिन क्या ये बताइए त्वा प्रत्यय में यहाँ कोई भेद हो रहा है क्या? बदल रहा है? नहीं बदल रहा है ना। त्वा प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एवं पुल्लिंग तीनों को बताने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं आप। ये अव्यय बन जाते हैं, कृदंत प्रत्यय है, तो आप पुल्लिंग कहें तो ये अव्यय हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बताएं तो अव्यय, तो कोई भी शब्द कहें तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा। चाहे सीता पढ़ के जा रही हो या फिर राम पढ़ के जा रहा हो,
तो पुल्लिंग रामः पठित्वा गच्छति, सीता पठित्वा गच्छति। तो पुल्लिंग में भी अव्यय यही है, स्त्रीलिंग में भी यही है। यह है हमारी संस्कृत भाषा की महत्ता। कुछ अव्यय हैं जिनका आप प्रयोग करिए। इतनी सरल भाषा है, आप इसको समझिए। व्यापक, जितनी व्यापक उतनी सूक्ष्म भी है, इसलिए आप लोगों को इससे अच्छे से अध्ययन करें। तो त्वा प्रत्यय के बारे में आप लोगों ने आज जाना। तो जिसको जो शंका हो वो पूछ सकता है। तो त्वा प्रत्यय का ही आज पाठ रखते हैं। आगे आप लोग इसका अभ्यास करें, फिर आगे के पाठ में आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए एतावदेव। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।